नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर की जो मूर्तियां हैं, जो तस्वीर है, जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, उनको हम अपने जो खंडित हो जाती है, जो पुरानी हो जाती है, उनको हम देव स्थान से निकाल करके और हम कबाड़ घर के अंदर रख देते हैं। दोस्तों, ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, क्योंकि वास्तु अनुसार यदि आप देव स्थान की जो मूर्ति है या खंडित जो मूर्ति है, जो तस्वीर है, वो आप वहाँ से हटाकर यदि कबाड़ घर में ये सोचते हो कि चलो कुछ दिन बाद इनका विसर्जन कर देंगे, अभी एक बार इनको कबाड़ घर के अंदर रख देते हैं, तो ऐसी भूल आप भी नहीं करें, क्योंकि ऐसी भूल करने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको आर्थिक तंगी आ जाएगी, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि क्या कारण से हमें घर के अंदर आर्थिक तंगी आ रही है, हमारे ऊपर कर्ज किस कारण से बढ़ रहा है, या हमारे घर में अशांति क्यों हो रही है, आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने एक छोटी सी भूल की। मान लीजिए मंदिर में कोई खंडित तस्वीर है या फोटो है, वो वहाँ से उठाकर आपने सोचा कि कभी जाएंगे तो इनका विसर्जन कर देंगे, अभी एक बार कबाड़ घर में रख देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। किसी भी देवी देवता की तस्वीर है या जो चित्र है या जो मूर्ति है, उसको कबाड़ घर में कदापि आपको नहीं रखना है। दोस्तों, कबाड़ घर का जो द्वार है, जो दरवाज़ा है, वो बहुत सारे लोग आजकल इस पाश्चात्य सभ्यता के अंदर वास्तु को ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके जीवन में परेशानियां होती हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि वास्तु अनुसार हमें इस चीज़ को कैसे व्यवस्थित करना है, वास्तु अनुसार हमें क्या करना है, और हम अनजाने में उसको कुछ भी कर देते हैं। इससे हमारे घर के वास्तु का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और फिर हमें परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता की तस्वीर या फोटो, चाहे वो खंडित हो, चाहे वो अच्छी स्थिति में हो, लेकिन कबाड़ घर में आपको कभी भी नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग हैं जो कबाड़ घर के अंदर ही ईश्वर या भगवान देवी देवताओं की फोटोएं लगा देते हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। कबाड़ घर, केवल कबाड़ घर में हम अनुपयोगी वस्तुएं ही रख सकते हैं, इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां या फोटोएं नहीं रखनी है। दोस्तों, कबाड़ घर का जो द्वार है वो हमेशा ही लोहे का टेन का होना चाहिए। बहुत सारे लोग महंगे महंगे लकड़ी के या अन्य धातु के दरवाजे कबाड़ घर के लगा देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है। कबाड़ घर का जो द्वार है वो टीन अथवा लोहे का ही होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे घरों में मैं जब विजिट करता हूँ तो देखता हूँ कि कबाड़ घर बहुत बड़ा बना देते हैं। कबाड़ घर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कबाड़ घर की लंबाई चौड़ाई है वो न्यूनतम होनी चाहिए, यानी मध्यम आप रख सकते हो। आप इतना ही बड़ा कबाड़ घर आपको बनाना चाहिए कि आपकी जो अनुपयोगी जो वस्तु हैं वो वहाँ रख सकें। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कबाड़ घर ही घर का बड़ा हो जाएगा, अन्य कमरे छोटे हो जाएंगे, तो फिर दोस्तों घर के अंदर कबाड़ ही रहेगा। घर के अंदर वैसी ही ऊर्जा घर के अंदर बन जाएगी कि कबाड़ घर जैसा ही घर बन जाता है। इसलिए कबाड़ घर आप जरूर रखें, क्योंकि जीवन में ऐसी वस्तुएं बहुत होती हैं जो हमें कभी कभी काम में लेनी पड़ती हैं। 10 दिन या 15 दिन से एक बार वो काम में आती है, तो ऐसी वस्तुएं हम कबाड़ घर के अंदर रखते हैं। तो कबाड़ घर की लंबाई चौड़ाई न्यूनतम होनी चाहिए और कबाड़ घर का जो द्वार है वो लोहे का बना होना चाहिए या आप टीन का लगा सकते हो। दोस्तों, देवी देवता की मूर्ति कबाड़ घर के अंदर नहीं रखना है। तो राधे राधे, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।